जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज पौष माह का पहला रविवार है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और इस माह में आने वाला रविवार बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और पौष माह में आने वाले रविवार की पूजा और व्रत बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि रविवार के व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान, कार्य, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पौष माह के रविवार के दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पौष माह के रविवार का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुनें और इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इसीलिए इस व्रत को अलूना व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान श्री सूर्य देव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे देखते ही घर की तरफ वापस क्यों मुड़ गए, खेत क्यों नहीं गए? तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर अगर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपके संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार अपने जीवन में पहली बार बहुत ही दुखी हुआ और तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास बैठी थी। तो साहूकार ने पूछा कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास कैसे बैठी हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो चिड़िया आई थी तो वे कह रही थी कि इनके घर में तो बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। तो साहूकारने की बात सुनकर साहूकार ने भी किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वो सुनकर बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगे कि हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अशुभ मानते हैं। उन दिनों पौष का महीना चल रहा था। तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी कर दूंगा, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरे दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते हैं। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसे करो, सूर्य देव की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह कहकर ब्राह्मण ने सूर्य देव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया और उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की कड़ी तपस्या को देखकर राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि भगवान, आपने भक्त की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्य देव की बात सुनकर राणा दे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आज आपने अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी तो आपको कोई नहीं मनाएगा। आपको इसे इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना होगा। राणा दे के इस तरह बार बार कहने पर सूर्य भगवान को भी दया आ गई और वो साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कन्या रूपी रतन पैदा होगा।
तो साहूकार सूर्यदेव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नायन आती तो वो जैसे ही साहूकार की बच्ची को नहलाने लगती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, जिसे वो नायन लेके चली जाती। इसी तरह 1.25 महीना बीत गया। तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब से इसे मैं नहला दिया करूँगी, तुम मत आया करो। तो नायन बड़ी ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकारनी जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। जैसे ही वो हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते। तो साहूकारनी को समझ में आ गया कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वो तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने ये सारी बात साहूकार को बताई तो दोनों बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन ही धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि घर जवाई रख लेते हैं, जिससे बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब उस लड़के की माँ रोजाना सुबह उठते ही अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती और उसका मुख देखती तो उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर हंस देती, तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगते। तो रोजाना इस तरह देखकर एक दिन उस लड़की का पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है तो तुम अपने आप उठ जाया करो। वो तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए तो ये बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन उसके पति ने उसके माँ से आने से पहले ही उस लड़की को उठाया। तो जैसे ही उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वो तो समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह देखने के लिए क्यों आती है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती वहां पर नहीं मिले, क्योंकि वो तो उसके जवाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। तो उस लड़की की माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। तो उसने सोचा कि पता नहीं जवाई जी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसकी माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जवाई को जान से मारने का कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो ये सब राणांदे और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया है, और मरवाने वाला भी कौन, उस कन्या की माँ ने ही अपने जवाई को मरवा दिया। तो सूर्यदेव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पर आई और वहां से उस कन्या के पति का सिर ले आई और लाकर उसकी धड़ से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया, जिससे वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली थी, सूर्य अस्त हो रहा था, तो वो जल्दी से भागकर घर गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पौष के महीने में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जहाँ आपकी जान को खतरा हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती। और फिर दोनों पति पत्नी वहां से चले गई। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल गई और दोनों अपना जीवन यापन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। अगली कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी।
रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय ही भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी, तो वह पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहां से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी, और फिर ये सुखी कैसे रहेगी। इस तरह ये सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपवन में सूर्य भगवान आए और पूछा कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ना भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया ना पूजा की, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहां रख दिया। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करती। बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठा के ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा ले जाएगा, बुढ़िया क्या करेगी। तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने ये खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेके जाओ। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था, उन्हें तो गाय को लेकर आनी थी। तो गाय को वहां से खोल कर ले आई। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दिया। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करती हुई भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपवन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपवन से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहां पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था।
तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किया और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्यदेव का परम भगत था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींचता और 7वें दिन यानी कि रविवार को वह आकड़े के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर अगर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वो उन सब से तंग आकर नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वो पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलाई में चला गया। तो उस जल के जाते ही वो सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलाई साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब ये आवाज सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है। तभी तो पहले बिल्कुल सूखा था और अब अचानक से हरा हो गया है और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, अब स्वच्छ पानी से भर गई है। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। और ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था। जब रोज सूर्यदेव की पूजा करता और जल का अर्घ्य देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले होते हुए जा रहे हो, क्यों, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल, बेटे, बहुएं, पोते, पड़पोते और धन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधिवत पूजा की और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन जैसे तुमने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा।
अब तू घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल से घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी वो तो है नहीं, और वहां पर एक नौखंडा महल खड़ा है। दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी रहती थी, वो कहाँ गई? दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं तो इतने धन का क्या करेंगे? इतना धन हमारे क्या काम का? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों को भूखों को भोजन करवाते और खूब अन्न धन का दान करते। तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये अचानक धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है, डाका डाला है? मुझे सच सच बताओ, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है, और सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि रविवार के व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे और सूर्य देव की कथा सुनने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दूसरी कहानी माँ बेटी की। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। दोनों ही सूरज जी का यानी कि रविवार के व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तू 2 रोट बना के रख लेना। एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सके, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को जूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य देव ने सोचा कि क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर जब मेरा रोट बनेगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा। तो बेटी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ बाबा, मेरा रोट बस बनकर तैयार हो गया है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसने बाबा को परोस दिया। तो बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा कि मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, मुझे तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। तो बेटी ने थोड़ी सी कोर तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दी। तो बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई देखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी हुई है। तो बेटी ने सारी बात बता दी। तो उसकी माँ बहुत ही नाराज हुई और बोली कि धिये बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, महारो दे बन चारो दे। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। तो लड़की मार की डर से जंगल की तरफ भाग गई और वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज मेरी तो मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के मुंह पर वो पानी गिर गया।
तो राजा ने कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। तो लड़की ने फिर एक चुल्लू भर पानी डाल दिया, तो राजा ने वो पानी भी पी लिया। लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ कि पेड़ पर कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक को कहा कि मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कि ऊपर कौन बैठा है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा अनुसार पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और ऊपर से पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तुम ऊपर गया था तो बिल्कुल थका हुआ था और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर सी कन्या को पाया। तो राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही मेरी आज जान बची है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो रानियां उस रानी की सुंदरता से और उसके पुत्र से बहुत ही जलती थी। हर समय राजा से कोई ना कोई शिकायत करती रहती, लेकिन राजा ध्यान नहीं करते थे। वैशाख का महीना चल रहा था, तो लड़की रानी रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती थी और पीपल को सींच कर आती थी। वहां पर पूजा करती, कथा कहानी सुनती और फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करती और उस दिन व्रत रखती थी। तो रविवार था और उस लड़की रानी का व्रत था। उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा कि इतना बड़ा सारा रोट बनाया है, तो वो भागी भागी राजा के पास गई और बोली कि राजा, तुम्हारी नई रानी ने रोट बनाया है, बनाना तो आता नहीं है, इतना बड़ा सारा रोट है, अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सा का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली थी, तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गए और पूछा कि थाली के नीचे क्या है। तो छोटी रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करोगे। तो राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्य देव का धन्यवाद करती रही। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में छाजले बेच रही थी। तो उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर है, वो भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस तरह धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलवाया। तो रानी की माँ तो अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, धिये माई धिये दे, रोटी माइली कोर दे, म्हारो दे पण सारो दे। तो रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन तो बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि इस कमरे में कोई तो है, तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार जाती आती है। तो वो राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेह होता है। एक दिन एक औरत महल में आई थी, वो महल में घुसी तो थी पर वापिस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया, तो वह फिर से सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा तुरंत वहां आए और उस कमरे की चाबी मांगी। तो छोटी रानी ने डरते डरते कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जैसे ही कमरा खोला तो वहां पर एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा ने कहा कि तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है,
और उपहार इतने कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है, मैं भी वहां पर जाऊंगा। तैयारियां करो, हम चलेंगे। तो रानी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा कि हे सूर्यदेव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर नहीं है, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना कि 1.25 पहर के अंदर वापस चले आना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब आदि माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। दास दासी वहां पर आ जा रहे थे। तो राजा रानी अपने बेटे सहित वहां पर पहुंचे तो सबने खूब आव भगत की। सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा कि वापिस चलते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो रानी ने एक बार फिर राजा से कहा कि वापिस चलते हैं, लेकिन राजा ने तो वापिस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे के धीरे से चूंटी काट दी, तो वो जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा कि क्या बात है, बालक रो क्यों रहा है। तो रानी ने कहा पता नहीं इसे क्या बात हो गई, चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। तो राजा वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां पर गया तो वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया और उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। तो राजा को तो पहले से ही शक था। तो राजा ने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से कहा कि सच सच बताओ। तो रानी ने डरते डरते सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। तो यह सब सुनकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिसे रानी का मान सम्मान और भी बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार के व्रत करने से खोया हुआ मान सम्मान वापिस मिल जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा सबको मिले, यह कहानी कहने वाले को है। और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी रविवार को सुनी जाने वाली सूर्यदेव की कथा। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव की अवश्य लिखना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।